दोपहर के वक्त ऑफिस में बैठा सुस्ता रहा था। तभी दरवाजे के बाहर मेन रोड पर देखा, सामने मदन खड़ा था। उसके हाथ में लिफाफों का कोई बंडल था जिसे वो खंगाल रहा था। मैं उसे देखकर चौंक गया। अरे ये तो मदन है, ये अब तक जिंदा कैसे है और एकदम सही सलामत खड़ा है। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हो सकता है मदन का कोई हमशक्ल हो। आखिर 10 साल हो गए उसे देखे हुए, शक्ल हूबहू याद थोड़ी रहती है। मदन तो इतनी ज्यादा शराब पीता था कि उसका अब तक जिंदा रहना लगभग मुमकिन बात नहीं है। वो सुबह 5 बजे जहरीली हथकड़ी शराब की भट्टी पर जाकर खड़ा हो जाता है और आखिर रात को भी वहीं पर मिलता था। कारों और ट्रकों के इंजन का शानदार मैकेनिक था कि हाथ लगाते ही बीमारी पकड़ लेता था। लेकिन सिर्फ एक बुरी आदत ने उसकी जिंदगी को मौत के मुहाने लाकर खड़ा कर दिया था। वो थी शराब में डूबे रहने की आदत। कोई भी आदमी 20 रुपए देकर उससे 200 रुपए का काम करवा सकता था। सबको पता था 20 रुपए की हथकड़ी उसकी कमजोरी है। लोगों ने खूब फायदा उठाया था, मानो उसकी बुरी आदत गाड़ी मालिकों के लिए डिस्काउंट ऑफर समान हो। अगर ये मदन ही है तो अचानक से इतना कैसे सुधर गया। तभी मदन अंदर आया। आते ही बोला, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बोला, अरे मदन तुम, क्या हाल है भाई, कहां थे इतने समय तक? मदन बोला, कहीं नहीं भाई साहब, यहीं था, एक गैराज में काम करता हूं, बस मजदूरी करके पेट पालने में लगे हुए हैं, और कहां जाए? मैंने तपाक से पूछा, लेकिन तुम इतना बदल कैसे गए? उसने शादी का कार्ड निकालकर मेरे सामने रख दिया। बोला, मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, तुम्हें जरूर आना है। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी शंका का निवारण तो कर दो। इतना बदल कैसे गए? कौन सी दवाई खाई, कहां से टॉनिक लिया, किस बाबा की भभूति लगाई, हमें भी बताओ। मदन बोला, भाई साहब, ना तो कोई दवा खाई ना भभूति लगाई, बस बदल लिया अपने आप को। अगर बदलता नहीं तो आज बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर यहां खड़ा नहीं होता। मेरा शरीर कब का शवदाह गृह में जलकर भस्म हो गया होता। मेरे बच्चे अनाथ बेसहारा हो गए होते। डॉक्टर ने कह दिया था, अब अगर शराब पी तो 2 महीने के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों के सामने डॉक्टर ने ये बात कह दी। और हमारी आर्थिक स्थिति उस वक्त ऐसी थी कि यदि मैं मर जाता तो मेरे क्रियाकर्म के पैसे भी घर में नहीं थे। उस दिन मेरे बच्चे बहुत रोए। मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना पिए मरना पड़े मर जाऊंगा, लेकिन पीकर नहीं मरूंगा। कुछ महीने मेरे बहुत मुश्किल से निकले, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया। उसके बाद एक गैराज में नौकरी पकड़ ली। गैराज और घर के अलावा तीसरी किसी जगह पर बैठना पूरी तरह से बंद कर दिया। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बेटी की शादी का कार्ड दे रहा हूं। एक वक्त था तब कई लोगों के कर्ज थे मुझ पर। आज बेटी की शादी कर रहा हूं, एक पैसा कर्ज का नहीं है। मैंने खड़े उसकी पीठ थपथपाई, गले लगाया और कहा, मुझे फक्र है तुम पर। वाकई आप दृढ़ निश्चय कर ले तो किसी भी परिस्थिति को मात दे सकते हैं। तुम दृढ़ता की जीती जागती मिसाल हो। आत्मा तृप्त हो गई तुम्हारा ये नया रूप देखकर। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।